नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर वाला पर स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग सीटेट में ईवीएस क्लास 4th की एक टॉपिक पढ़ चुके हैं। दूसरा लेक्चर आज लेते हैं। तो दूसरे लेक्चर में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे कंटिन्यू अपनी क्लास को करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। जो कुछ जानवर हैं उनकी अपनी खुद की भाषा होती है। ये हो गया आपका जो स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं, लेकिन पर भालू नहीं होते हैं। स्लॉथ जो है भालू जैसा दिखता तो है पर भालू नहीं होता है। ये हो गया आपका। फिर और जो स्लॉथ है एक दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। जो स्लॉथ सबसे ज्यादा आलसी जानवर कहा जाता है। ये 17 घंटे तक का उल्टा लटक कर पेड़ों में सोता रहता है और ये इतना आलसी रहता है कि अपने जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है और ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं और पलते हैं। जो स्लॉथ है जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है और पलता है। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। ये चीज हो गया यहाँ पे। और ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए नीचे पेड़ से उतरते हैं। जो स्लॉथ होता है सप्ताह में एक बार ही नीचे सोच करने के लिए उतरता है पेड़ों से। फिर आगे हम लोग देखते हैं बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। उसे शिकार का बिल्कुल सही स्थिति का पता लग जाता है और बाघ की मूछों से इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। जो बाघ की मूछ होती है उसकी सहायता से वह अंधेरे में भी रास्ता न जान जाता और शिकार को पहचान लेता है। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके गंध छोड़ते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके गंध छोड़ते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। फिर आइए आगे देखते हैं। यह बाघ किसी दूसरे बाघ की मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। यह एक बाघ जो होता है दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। फिर बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज भी बदलता रहता है। गुस्से में कराहना में गुर्राना अलग आवाज और बाघिन को बुलाने के लिए अलग आवाज। जो बाघ होता है गुस्से में गुर्राता अलग है, कराहता अलग है और बाघिन को बुलाने के लिए एक अलग आवाज निकालता है अपना। फिर बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूरी तक सुना जा सकता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूरी तक सुना जा सकता है। बाघ जो है हवा से पत्ते के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर कर लेता है। जो बाघ है हवा के पत्ते के हिलने और शिकारियों के झाड़ियों से हिलने की आवाज में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूमते रहते हैं। जो बाघ के कान होते हैं आवाज को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा ही घूमते रहते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इसके बावजूद आज वह खतरे में है। हाथी को उसके दांत के लिए मार दिया जाता है। हाथी को उसके दांत के लिए मार दिया जाता है। गैंडे को सींग के लिए मार दिया जाता है। शेर, मगरमच्छ, सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। जो शेर को, मगरमच्छ को और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है और गैंडों को उनकी सींग के लिए मारा जाता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इन्हें लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश में बाघ और अन्य जानवरों की इतनी संख्या कम हो गई है जिससे इनके लुप्त होने का खतरा बना रहता है। जिसके लिए रेड डाटा बुक भी अपना एक आंकड़ा जारी करता रहता है IUCN के थ्रू। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से
जंगलों की सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ये हो गया। राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना नेशनल पार्क हो गया, ये आपका हो गया। फिर इसके आगे हम अपना देखते हैं। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। सपेरे लोगों को कालबेलिया कहा जाता है। जो सपेरे पालते हैं उनको क्या बोलते हैं? कालबेलिया। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कालबेलिया नाच में कैसी मुद्राएं होती हैं? सांप जैसी में होती हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। कौन-कौन से? नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। एक अफाई हो गया, दुबोइया हो गया, करैत और नाग। 4 तरीके के जहरीले सांप होते हैं। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। ये क्या है? अफाई सांप है, देख रहे हैं। और ये दुबोइया सांप है, नाग है और करैत। ये 4 तरीके के जो सांप हैं आप देख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा जहरीले माने जाते हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति में जहर चला जाता है। ये क्वेश्चन आपके सीटेट में बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई जो है, जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई किससे बनाई जाती है? सीरम से, जिसे सीरम बोलते हैं। बनाई किससे जाती है? सांप के जहर से बनाई जाती है। यानी सीरम किससे बनाई जाती है? सांप के जहर से बनाई जाती है। फिर यह दवाई सीरम जो है सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर भी मिलता है और आमतौर पर हमारे पेट के अंदर तापमान लगभग 30 सेंटीग्रेड तक का होता है। हमारे शरीर में पेट का तापमान कितना होता है? 30 सेंटीग्रेड तक का होता है। हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होते हैं। और आगे फिर देखते हैं। काला हांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। फिर भी यहाँ के लोग भुखमरी का शिकार होते हैं। फिर भी काला हांडी के लोग अधिकतर भुखमरी के शिकार होते हैं। आत्रेयपुरम गांव जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आत्रेयपुरम गांव कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं। दूध क्या करते हैं? दूध को उबालते हैं, ठीक है। पके हुए चावल को क्या करते हैं? एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। ये चीज। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट के रखते हैं तो खराब नहीं होगा। दूध को उबाल के रखेंगे तो खराब नहीं होगा। प्याज लहसुन को क्या करते हैं? खुले में रख देते हैं नमी से बचाकर, जिससे ये खराब ना हो और काफी दिन तक के लिए बना रहे बराबर आपका। फिर देखते हैं अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशी में नमी निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ी सी नमी रह जाएगी तो अचार सड़ जाएगा। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जहाँ चूहे, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और छोटे जीव का शिकार करते हैं। इन्हें इनमें से निपेंथिस सबसे ज्यादा मशहूर पौधा कौन सा है? निपेंथिस पौधा जो है कीड़े मकोड़े, चूहों, मेढकों और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह निपेंथिस कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? भारत के मेघालय राज्य में, चेरापूंजी और मानिस राम में। और यूपी में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं। जो इसका निपेंथिस पौधे का आकार जो होता है, तो जो है निपेंथिस पौधा कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है,
इंडोनेशिया में पाया जाता है। भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। फिर यह आकार इसका आकार जो होता है लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। ये जैसे आप लोग ये देख रहे होंगे, इसमें कोई कीड़ा जब घुस जाता है तो वो पत्ती ये ऊपर से ये बंद हो जाती है, ऐसे ढक लेता है। और जो ये घड़ा है खुशबू निकालता है, आवाज नहीं निकालता, क्योंकि सीटेट में कई बार क्वेश्चन निकल आया है कि पेंथिस पौधा जो है ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है, जो एक मनमोहक आवाज निकालता है, खुशबू निकालता है। तो आप लोग क्या आंसर करेंगे? खुशबू वाले को मारेंगे, आवाज नहीं निकालता है, क्योंकि खुशबू से अपना जो कीड़े मकोड़े हैं उसको मोह लेता है, उसमें ये इसके अंदर चले जाते हैं और ये ऊपर से पत्ती इसकी बंद हो जाती है। तो घड़े से खुशबू आती है और जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं, और पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। कुछ बीज हवा में उड़कर बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कुछ बीज हवा में तो उड़ नहीं पाते हैं या जानवरों को खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाते हैं। तो पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। पौधे जो होते हैं स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पक्का सूख जाती हैं और चिटक कर बिखरने लगती हैं। ठीक है, ये हो गया आपको। फिर आइए क्वेश्चन देखते हैं, पिछर प्लांट जो नेपेंथिस पौधा है उसके बारे में पूछा गया। यह भारत में नहीं पाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि ये भारत में पाया जाता है। मेढक जो है कीड़ों और चूहों को चतुराई से फंसाता है और खाता है। फिर आगे देखते हैं, कीड़ों को आकर्षित करने में उच्च तारत की आवाज निकालता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमने बताया क्या है कि तारुत का आवाज नहीं निकालता, बल्कि एक मनमोहक सुगंध निकालता है, जिससे उसको आकर्षित जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। और ये छोटे छोटे मुंह में छोटे छोटे कांटे से ढके नहीं होते हैं, इसके एक उस पे एक पत्ती होती है, उसी से वो बंद कर लेता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेढक कीड़ों और चूहों को चतुराई से फंसाता और खाता है, यानी इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर आपका हो जाएगा, ये सही हो गया है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, यह घटना 1948 की है। एक घटना 1948 की है। जॉर्ज मेस्ट्रल ने अपने कुत्ते के साथ सैर पर निकले। 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल जो है कब निकले? 1948 में कहाँ पे निकले? कुत्ते के साथ सैर पर निकले। तो उन्होंने पाया कि उन्होंने पाया कि उन दानों दोनों पर बीज चिपके हैं। अपने कुत्ते के साथ सैर पर निकले, तो वो वापस जब लौट के आए तो उन्होंने देखा कि उन उन दोनों पर बीज चिपके। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका कर देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने झट से माइक्रोस्कोप निकाला, बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे, इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे, क्योंकि उसमें जो बीज थे उसमें रेशे निकले थे, छोटे छोटे हुक थे, तो उससे वो कपड़ों में अटक गए थे। तो मेस्ट्रल जो जॉर्ज मेस्ट्रल थे, उनको आगे एक आइडिया आया कि वेल्क्रो बनाने के लिए। वेल्क्रो से दोनों सतहें चिपक जाती हैं। जैसे आपने ये चप्पल देख रहे हैं, इसमें वेल्क्रो लगा रहता है, इसी की सहायता से चिपकाया जाता है स्लीपर को, आपके सैंडल जो देख रहे हैं। तो और खुलने पर चर-चर की आवाज़ आती है। वेल्क्रो जो होता है उसको चिपकाने और खोलने पर चर-चर की आवाज़ आती है। क्योंकि बस्ते में भी वेल्क्रो लगा रहता है, कपड़े में भी, जूते में, पट्टे में आज इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। ना मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। उन्होंने कहा कि प्रकृति से एक मज़ेदार किस्सा और एक हुनर सीखने का तरीका मिल गया अच्छा खासा। हमारे यहाँ मिर्ची जो है पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लेके आए थे। मिर्ची कहाँ से आई थी? दक्षिण अमेरिका से आई थी। कौन लाया था? पुर्तगाल देश के निवासी लेके आए थे। अब यह पूरे भारत में उगाई जाती है, यानी मिर्ची की खेती पूरे भारत में होती है, लेकिन एक शुरू में कहाँ हुई थी? दक्षिण अमेरिका में। लेके आया कौन था? पुर्तगाल देश के निवासी लेके आए थे। जो भिंडी है, भिंडी की सब्जी आप लोग खाते होंगे, ये कहाँ से आई है जानते हैं? भारत की सब्जी नहीं है, ये अफ्रीका की है, अफ्रीका से लाई गई है। और गोभी मटर भी कहाँ से आए हैं? यूरोप से आए हैं। कहाँ से आए हैं गोभी मटर? यूरोप से आए हैं। और भिंडी कहाँ से आई है? अफ्रीका से आई है। चाय असम से आई है। चाय कहाँ की है? असम की है, क्योंकि असम में ज्यादा खेती चाय की होती है। सोयाबीन भी कहाँ से आई? चीन से आई, चीन से
सोयाबीन आई है। बीन क्या है? अमेरिका से आई है। कहाँ से आई है? बीन अमेरिका से आई हुई है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब भारत में ही उगाई जाती है। कौन कौन सी? बैगन हो गया, मूली हो गया, बैगन हो गया, मूली हो गया, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, भिंडी, टिंडा, मेथी, ये सब कहाँ पे उगाए जाते हैं? भारत में ही। बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय में 650 साल पुराना घड़सीसर नामक स्थान के बारे में बताया गया है। सर मतलब यानी तालाब। सर का मतलब क्या होता है? तालाब। फिर आगे हम लोग देखते हैं, जिसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने तोपों के साथ मिलकर बनवाया था। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। जो तालाब है ये घड़सीसर का कौन बनवाया था? घड़सी के राजा ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इस घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। इस घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब एक तालाब पानी से भर जाता था तब पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे, क्योंकि वहां के घड़सीसर के एक राजा ने लोगों के साथ मिलकर एक तालाब बनाया था। 9 तालाब थे, तो एक दूसरे से ऐसा कनेक्ट थे कि मान लीजिए जो ऊपर वाला तालाब था वो पानी भर जाता था, तो उसका पानी ऊपर से बहने लगता था, तो बहकर दूसरे तालाब में जब वो भर जाता था तीसरे में, इसी तरीके से 9 तालाब भर जाते थे और फिर पानी की समस्या जल्दी नहीं होती थी। फिर अलबरूनी जो है एक यात्री है, वो भारत आया है। अलबरूनी कौन है? यह एक यात्री है और वो भारत आया है। और ये यात्री कहाँ का है? उज्बेकिस्तान का रहने वाला है। ये क्वेश्चन भी सीटेट में आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है सीटेट का। ये सीटेट में बहुत बार पूछा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ से। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा, उनके बारे में लिखा है। पानी के स्रोत हैं जैसे बावड़ी, तालाब, नाला, धौरा आदि। वे सूखने की कुछ वजह भी हैं। आजकल देखते होंगे कुएं भी धीरे धीरे सूखते चले जा रहे हैं। आपके गांव में भी देखे होंगे, कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुआं सूख रहा है, आखिर में क्यों सूख रहा है? क्यों? कभी रीजन निकाला आप लोगों ने? कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है अब नहीं रहे, क्योंकि तालाब भी धीरे धीरे बंद हो गए, पट गए, वो बंद दिखाई नहीं देते आजकल। पेड़ों के आसपास और पार्क में जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। तभी ये लोग देखते होंगे कि आजकल सौंदर्यीकरण के नाम पर जो तालाब के चारों तरफ जमीन को पक्का सीमेंटेड कर दिया जाता है। तो पानी तो क्या है, जो उसमें आ जाता है सूख जाता है, लेकिन और पानी नहीं आ पाता, केवल बारिश का ही पानी रहता है। तो बारिश का पानी जब तेज धूप होती है भाप बन के उड़ जाता है, तो इसलिए पानी धीरे धीरे सूखते चले जा रहे हैं, तालाब सूखते। धड़की माई राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं। तो तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था है जिसने दड़की माई की तालाब बनाने में मदद की थी। वैसे भी सभी सागरों में पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर माना जाता है, क्योंकि इसमें 1 लीटर पानी में कितना नमक पाया जाता है? 300 ग्राम नमक पाया जाता है। जो मृत सागर है उसमें 1 लीटर पानी अगर निकालते हैं और उसको सुखाएंगे तो उसमें 300 ग्राम नमक निकलता है। यानी वो इतना खारा होता है कि उसमें आप आसानी से लेटे रह सकते हैं, डूबेंगे नहीं। ऐसे महसूस होगा कि आप लेटे हैं, बिस्तर की तरह तैर सकते हैं। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। मृत सागर में डूबते नहीं है, ये चीज यहाँ पर हो गया। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अच्छा लगे वीडियो तो जो कमियां हो वो कमेंट करें, जिससे हम आगे इम्प्रूव कर सकें अपने वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों।